फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर पे। और आजकल पता नहीं क्यों मेरी बहुत ज़्यादा भूख बढ़ गई है, तो मैंने नाइट में यहाँ पे भी स्टार्ट कर दिया ससुराल के अंदर ही। कुछ ना कुछ भूख लग गई अब खाने के लिए, तो क्या करूँ। तो फिर मैंने बनाया नमकीन चाट, जो कि रिद्धि के पापा ने मुझे सिखाया है। बहुत टेस्टी अच्छा लगता है। पहले तो मुझे नहीं पसंद था, मुझे अजीब सा लगता था, पर अब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो झटपट से बन भी जाता है। किचन में जाके नाइट के अंदर कुछ करेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा, ससुराल है। तो बस ये काम मैंने स्टार्ट कर दिया है। अगर मुझे भूख लगी बहुत ज़ोर से अचानक, क्योंकि अगर कोई पसंद की सब्ज़ी नहीं होती ना, तो मैं वो चीज़ मैं खाती भी हूँ ना, तो भी उसका टेस्ट इतना ख़राब बैठता है ना मेरे, तो इसलिए मैं खाती ही नहीं हूँ। वो पेट भी नहीं भरता है। तो अब मैंने ये मेरी चाट बना ली है। इसमें प्याज और टमाटर डाल के और ये नमकीन को मिक्स करके अच्छे से मैंने अपनी चाट तैयार कर ली है खाने के लिए, क्योंकि भूखे पेट तो नींद आएगी नहीं। और रिद्धि हमारे एक साइड में सो रही है। और नेक्स्ट डे हम लोग निकल चुके हैं पीहर के लिए। तो रास्ते में ये मंदिर पड़ा था। अब जयपुर से मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। मुझे पहले नागौर में जहाँ रहते, मिर्जा सिटी के पास रहते थे, तो वहाँ से थोड़ा ज़्यादा ही दूर पड़ता था, पर अब यहाँ नहीं पड़ता था। ये पास में ही मंदिर है, तो हम यहाँ मंदिर में आ चुके हैं। और रिद्धि के पापा जा रहे हैं यहाँ पर दर्शन वर्शन करने। और ये आसपास का एरिया है इसका। बकरी का है, बकरी। हेलो सा खमा घनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अब आ चुकी हूँ मैं मेरे पीहर। पर मैं पहले ही बता रही हूँ कि कविता मुझे बोलोगे, आप कमेंट करोगे, अभी पहले ही मैं बता दूँ कि आप बोलोगे सिस्टर की शादी की वीडियो वगैरह वो अपलोड करो। तो मैं उसके लिए आई भी थी, पर वो मेरी सिस्टर अभी आई थी पीहर, तो वो ले गई। अब वो वीडियोस उसके पास में है, उसने यहाँ पे लैपटॉप वगैरह में कहीं डाला नहीं, स्टोर नहीं किया नहीं। मैं वहाँ से आपको दिखा देती। अब वो सारे वीडियोस वगैरह वो लाएगी रिद्धि के बर्थडे पे, तो आपको रिद्धि के बर्थडे का वेट करना पड़ेगा। तो रिद्धि का फर्स्ट बर्थडे जो आएगा उस पर सेलिब्रेट करेंगे, तब उसको बुलाएंगे, तब वो लेके आएगी। तो उसने यही कंडीशन रखी है कि बर्थडे पे बुलाएगी तभी तेरे को वीडियो मिलेंगे। तो बस वही है। पिछली बार जब मैं आई थी तो कुछ जल्दी मेरे को जाना पड़ गया था, तो और फिर इस बार जो है मम्मी भी अकेली है, और सेकंड दादा की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो हॉस्पिटलाइज थे, तो उस रीजन से भी हम आ गए। तो बस यही है, कुछ दिन मैं रह जाऊँ फिर मम्मी अकेली नहीं रहे कि अकेले रह जाते हैं, तो बस इसलिए मैं आ गई यहाँ पे। और फिर बहुत जल्दी हम जाएंगे वापस भी। और फिर मेरी ननद वगैरह को बुलाऊंगी तो वो आएंगे, तो फिर मैं उनके साथ रहना ज़्यादा कंफर्ट समझती हूँ। तो इसीलिए कि वो आए तब मैं उनके पास में रहूँ, तो कि मैं पहले आके चले जाती हूँ, फिर रिद्धि का बर्थडे और फिर वो उनको बुला लेंगे, तो कुछ दिन मैं उनके साथ में रहूँ, तो हमारी थोड़ी जोड़ी अच्छी बैठती है। खाना पीना बनाना खाना ऐसे मौज मस्ती वाला है, ननद भुजाई का रिश्ता। तो बस इसलिए थोड़ा मैं उनके साथ भी रह लूँ, तो सारा ही देखना है। और फिर ऐसा कुछ खास आने का था नहीं, बट मम्मी ने बहुत ज़्यादा सबसे मेन रीज़न तो यही है कि रिद्धि को यहाँ पे खाना पीना सिखाना है, क्योंकि यहाँ मुझे वर्कलोड वगैरह कुछ भी नहीं है। वैसे भी वहाँ पे भी इतना ससुराल में कुछ ही नहीं है, मम्मी जी मैं हैं तो हम लोग कर लेते हैं, पर रिद्धि हमसे थोड़ी सी हैंडल नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे क्या मम्मी के पास मैंने उसको लगभग अब छोड़ूंगी उसको, और मैं थोड़ा अलग से रहूँगी और उसको मम्मी के पास छोड़ूंगी, तो मम्मी उसको खाना पीना सिखा दे देगी। क्योंकि पिछले बार भी मैं आई थी तो मम्मी ने बहुत हद तक उसको सिखाया था, तो इस बार भी वो सिखा पाए तो है। और यहाँ पे आराम से रिद्धि दूध दही छाछ वगैरह सब मिल जाता है, दूध भैंस वगैरह रखती है मम्मी, तो घर का ही है, सब कुछ खाने पीने को अच्छा हो जाता है बच्चों के लिए ये चीज़ें। तो बस मैं उसी के लिए आए हैं, मतलब वो नानी का दूध दही घी खा के और मोटी होगी जाएगी यहाँ से, तो वही है। और आज मैं आते ही फटाफट जाके और पतासी खा के मैं, क्योंकि पतासी नहीं खाया तो कुछ ही नहीं खाया। लड़कियों के लिए तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है पतासी। वैसे वहाँ पे भी रिद्धि के पापा मुझे खिला ही लाते हैं, और पर कलरा की तो यहाँ की तो बात ही अलग है, पीहर की तो बस वही खाने के लिए मैं आ चुकी हूँ। और मैं खा के आ गई हूँ आज की, क्योंकि फिर मुझे और मौका मिल नहीं पाता है। रिद्धि को भी अगर चाहे कोई कितना ही केयर से रख रहा हो, खुद की माँ या सासू माँ कोई भी हो, कोई कितना ही केयर से रख रहा हो, पर जब तक अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को नहीं देख लेना तसल्ली नहीं आती। ये पौधे ना, इन पे देखो ये आ रहे थे बेल पत्र के लग रहे हैं छोटे छोटे, जो पहले वाले। अब इनको ना 1 साल लगेगा, अभी पकना स्टार्ट होंगे, फिर नेक्स्ट अगले साल तक ये पकेंगे।
गा 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 गा। रिद्धू क्या है गा? छेड़ा भी लिए डर भी लगे। दे इतनी छोटी बच्ची भी बाल मजदूरी हो रही है। मेहनत देखो बच्ची की, मेहनत लगी बढ़िया करने के लिए। तो हमने दादसा को जिस हॉस्पिटल में एडमिट कराया है वो वही हॉस्पिटल है जहाँ पर रिद्धि का जन्म हुआ था। मतलब 1 साल बाद रिद्धि उसी हॉस्पिटल में वापस आ चुकी हैं और अब दादसा की तबीयत थोड़ी ठीक है तो हम लोगों को घर पे लेके जा रहे हैं। तो घर आने के बाद हम लोगों ने खाई आइसक्रीम की रात को जमा के और फिर सुबह जल्दी जाने के चक्कर में हम लोग भूल गए। इतने दिनों के बाद मैं एक पर्स लेके आ गई हूँ मेरे लिए, क्योंकि मेरे को रिद्धि की बोतल, दूध, डायपर वगैरह डाल के आना जाना रहता है तो फिर मेरा बैठता नहीं है बिना पर्स के। तो इसमें अब डाल के आराम से ले जा सकती हूँ मैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेस भैया की तरफ से लेके आ गई हूँ आज फाइनली। और आप लोगों को हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन।